हेलो एवरीवंस, आप सब कैसे हो? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इतिहास की महत्वपूर्ण टॉपिक्स घटना और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण आधुनिक इतिहास का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर फर्स्ट ना देखा तो जाके देख लें। पहला है चांद बीबी का विवाह किस राज्य के सुल्तान के साथ हुआ था? बियापुर के अली आदिल शाह से हुआ था। किससे हुआ था? बिहारपुर के अली आदिल शाह से चांद बीबी का विवाह हुआ था। प्रसिद्ध कृति तबकांद ए अकबरी की रचना किसने की थी? ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद। किसकी थी? ख्वाजा मोहिउद्दीन अहमद की तबकात ए अकबरी की रचना की हुई थी। सामवेद को गाने वाले विशेषज्ञों को क्या कहा जाता है? जो सामवेद को गाने वाले विशेषज्ञों क्या कहा जाता है? उदाता। क्या कहा जाता है? उदाता। जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? अगम। अगम। अगम का संबंध किससे है? जैन साहित्य से है। किससे है? जैन साहित्य से है। अधिकांश विद्वानों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे? द्रविड़ थे। सिंधु घाटी सभ्यता के विद्वान कौन थे? द्रविड़ थे। संगम काल में राजा का जन्म को क्या कहा जाता है? पेरुन्नल। संगम काल में राजाओं के जन्म को पेरुन्नल कहा जाता है। यज्ञवल्क्य की स्मृति टीका किसने लिखी थी? ज्ञानेश्वर ने। किसने लिखी थी? ज्ञानेश्वर ने लिखी थी। कश्मीर का अकबर किसे कहते हैं? जैनुल अबादीन को। किसको कहते हैं? जैनुल अबादीन को कहते हैं। कश्मीर का अकबर। कश्मीर का अकबर किसको कहते हैं? जैनुल अबादीन को कहते हैं। बाबर की आत्मकथा। बाबर की आत्मकथा कौन सी थी? तुजक ए बाबरी की किस भाषा में थी? तुर्की भाषा में। बाबर की आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? तुर्की भाषा में। क्या नाम था? तुजक ए बाबरी। क्या नाम था? तुजक ए बाबरी। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार की दीवानी किस मुगल सम्राट ने प्रदान किया था? शाह आलम द्वितीय। किसने किया था? शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार की दीवानी प्रदान किया था। ऋग्वेद में देशु शब्द किसके लिए आया था? अनार्थों के लिए। किसके लिए आया था देशु? अनार्थों के लिए। संगम युगीन साहित्य किस शैली में लिखा गया है? काव्य शैली में। किस शैली में लिखा गया है? काव्य शैली में। गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का सम्राट कौन था? गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का सम्राट कौन था? बिंबिसार था। कौन था? बिंबिसार था। चंदावर का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? चंदावर का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? मोहम्मद घोरी एवं जयचंद के मध्य। चंदावर का युद्ध कब हुआ था? कमेंट बॉक्स में। चंदावर का युद्ध कब हुआ था? कमेंट बॉक्स में। परमार वंश की राजधानी कहाँ थी? थारानगरी। परमार वंश की राजधानी थारानगरी। महाबलीपुरम स्थित 7 रत्न मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन ने। किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन ने महाबलीपुरम में 7 मंदिरों का निर्माण करवाया था। महाबलीपुरम कहाँ है? तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। तहकीक ए हिंद ग्रंथ की रचना किसने की थी? अल-बरूनी ने। किसने की थी? तहकीक ए हिंद ग्रंथ की रचना किसने की थी? अल-बरूनी ने। दीवान ए कोही की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? मोहम्मद तुगलक ने। किसने की थी? मोहम्मद तुगलक ने दीवान ए कोही की स्थापना की थी। जफरनामा के नाम से इतिहास में क्या विख्यात हुआ? औरंगजेब को लिखा गया गोविंद गुरु को पत्र। जो गुरु गोविंद सिंह को लिखा गया पत्र, औरंगजेब ने जो पत्र लिखा था गोविंद गुरु को, उसको जफरनामा कहा जाता है। आर्यों के पूर्व और प्रसार का अभिज्ञान कराने वाली अग्री वेश्यावर एवं विद्या माधव की कथा का उल्लेख किस ग्रंथ में सर्वप्रथम हुआ था? शतपथ ब्राह्मण में। किससे था? शतपथ ब्राह्मण से। ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता की प्रस्तुति है? इंद्र की। ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र इंद्र की प्रस्तुति है। निषाद का सबसे पहला उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? यजुर्वेद में। निषाद का उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है। किस में मिलता है? यजुर्वेद में मिलता है। खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? खानवा के युद्ध में
मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? बाबर। किसको किया था? हेमू हेमू को किया था। लॉर्ड डलहौजी ने अपहरण की नीति डॉट लाइन्स ऑफ ऑपर्स के अंतर्गत सर्वप्रथम किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन किया था? सतारा। किसको किया था? सतारा, ताराबाई। भारत में स्थानीय स्वशासन स्वशासन का प्रारंभ किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने। किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने। भारतीय स्थानीय शासन का जनक किसको कहते हैं? लॉर्ड रिपन को कहते हैं। मध्यकालीन इतिहास का सर्वाधिक विवादास्पद शासक किसे कहा जाता है? मोहम्मद तुगलक को कहा जाता है। किसको कहते हैं? मोहम्मद तुगलक को मध्यकालीन इतिहास का विवादास्पद शासक कहा जाता है। मौर्य सम्राट के शासनकाल में प्रांतों की संख्या 5 थी। तक्षशिला की प्रांत की राजधानी उत्तरापद थी। तक्षशिला की प्रांत की राजधानी उत्तरापद। तक्षशिला की उत्तरापद। अजंता की कौन सी गुफा सर्वाधिक प्राचीन है, जिसमें 16 बौद्ध उपासकों को स्तूप की तरफ आगे बढ़ते हुए चित्रित किया गया है? गुफा नंबर 9। कौन सी थी? गुफा नंबर 9 में 16 बौद्ध शासकों के स्तूप को आगे चित्रित किया गया है। गुप्त शासक में गजे सेना का अध्यक्ष किसे कहा जाता है? माँ पेलुपति को कहा जाता है। किसको कहते हैं? माँ पेलुपति को कहा जाता है। वराहमिहिर द्वारा रचित वध संहिता में शालुक्य वंश को किस जाति का माना जाता है? शलुक जाति का माना जाता है। किसको? शुलिक जाति को। राष्ट्रकूट राजवंश में के शोलकों में किस राजा को सुंगमत्तावर्त अर्थात करों के हटाने वाला कहा गया है? कुलोत्तुंग प्रथम। किसको? कुलोत्तम प्रथम को सुंगमत्तावर्त करों को हटाने वाला कहा गया है। गुलाम वंश का शासक अलाउद्दीन मसून शाह किस परिवार से संबंधित था? इल्तुतमिश के परिवार से संबंधित कौन था? अलाउद्दीन मसून शाह। किसे था? इल्तुतमिश के परिवार से था। स्वतंत्र काल में विद्वानों और धार्मिक लोगों को प्रदान करने वाली धार्मिक सहायता को क्या कहा जाता है? इदरार। क्या कहा जाता है? इदरहार। अकबर ने 1562 में मेड़ता पर सरफुद्दीन के नेतृत्व में विजय प्राप्त की थी। वहाँ का शासक कौन था? जयमल था। कौन था? जयमल। एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? हेनरी विवियन डेरोजियो ने। किसने की थी? हेनरी विवियन डेरोजियो ने किसकी की थी? एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन की स्थापना। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों पर कितने स्तूपों का निर्माण किया गया? 8 स्तूपों। महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद 8 स्तूपों का निर्माण किया गया। उनके शरीर पर 8 स्तंभों के टुकड़ों पर 8 स्तूपों का निर्माण किया गया। गुप्तोत्तर काल में राजा द्वारा प्रदत्त भूमि अनुदानों के आज्ञा पत्र को क्या कहा जाता है? शासन पत्र। क्या कहा जाता है? गुप्तोत्तर में भूमिदानों के आज्ञा पत्र को शासन पत्र। किस इमारत को ताजमहल की फुअर नकल कहा जाता है? बीबी का मकबरा। किसको कहते हैं? बीबी का मकबरा को फुअर नकल, ताजमहल का फुअर नकल कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा कहाँ पे है? कमेंट बॉक्स में बीबी का मकबरा कहाँ पे है? हुजूर दफ्तर क्या था? हुजूर दफ्तर क्या था? हुजूर दफ्तर क्या था? कमेंट बॉक्स में। हुजूर दफ्तर क्या था? पुणे में पेशवा का सचिवालय। क्या था? पुणे में पेशवा का सचिवालय को क्या कहा जाता है? हुजूर दफ्तर कहा जाता है। लिंगायत संप्रदाय के अनुयायी किस देवता के उपासक थे? शिव के। किसके थे? शिव के उपासक लिंगायत संप्रदाय के अनुयायी थे। दीवान ए दिशा का क्या अर्थ था? दीवान ए ईसा का अर्थ का क्या कार्य था? पत्र व्यवहार का कार्य। पत्र व्यवहार का कार्य दीवान ए ईसा। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसने एक अकाल संहिता तैयार की थी? एक अकाल संहिता तैयार की थी वो दिल्ली का शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। लोहगढ़ का किला किसने बनवाया था? लोहागढ़ का किला किसने बनवाया था? गुरु गोविंद सिंह ने बनवाया था। कहाँ पे है? अमृतसर में है। कहाँ पे है? अमृतसर में है।
पंजाब में। कश्मीर के मार्तंड मंदिर के संस्थापक कौन थे? ललितादित्य मुक्तपीड़ थे। कौन थे? ललितादित्य मुक्तपीड़ थे। ऋग्वेद में किस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है? पशु चोरी का। किसका? पशु चोरी का ऋग्वेद में अपराध उल्लेख पशु चोरी का था। उत्तर वैदिक काल में शासन व्यवस्था का सामान्य रूप क्या था? राजतंत्र। उत्तर वैदिक में शासन व्यवस्था कौन सी थी? राजतंत्र। मौर्य वंश का कौन सा शासक वृद्धा अवस्था में जैन संत भद्रबाहु के साथ दक्षिण में चला गया था? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? चाणक्य। कौन थे? चाणक्य। गुप्तोत्तर गुप्तोत्तरकालीन भूमि व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह विद्रोह का स्वरूप किस धार्मिक संप्रदाय का उदय हुआ था? लिंगायत संप्रदाय। किसका? लिंगायत संप्रदाय। मनु एवं ज्ञानवल्क्य स्मृतियों में स्त्रियों को किसके समतुल्य माना जाता है? शूद्रों के समतुल्य। किसके समतुल्य माना जाता है? शूद्रों के समतुल्य माना जाता है। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर प्रथम तथा अंतिम आक्रमण कब किया था? प्रथम आक्रमण 1000 में किया था और अंतिम आक्रमण 1027 में जाटों के साथ किया था। और 1025 में कौन से मंदिर पर? सोमनाथ मंदिर पर किया था। 1025 में सोमनाथ मंदिर पर किया था। धन के लूट कर ले गया था। राष्ट्रकूट किस राजवंश का उत्तराधिकार था? वाकाटक वंश का उत्तराधिकार राष्ट्रकूट किस राजवंश का उत्तराधिकार? वाकाटक राजवंश का। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थापित की? मुंगेर किसके समय थी? मीर कासिम के समय थी। शुक्ल शासक किस संत के संरक्षक थे? शैव मत के। किसके थे? शैव मत के। किसके थे? शैव मत के। चित्तौड़ अभियान के दौरान एक फारसी इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया था। वह कौन था? अमीर खुसरो। कौन था? अमीर खुसरो। चित्तौड़ अभियान के दौरान फारसी इतिहासकार था जो अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया था। हड़प्पा संस्कृति में घोड़े की अस्थियां किस स्थल से प्राप्त हुई थी? सुरकोटड़ा। किससे हुई थी? सुरकोटड़ा। घोड़े की अस्थियां सुरकोटड़ा से प्राप्त हुई थी। संगम युग में रचित ग्रंथ तोलकापियम का विषय क्या था? तमिल व्याकरण। तोलकापियम किससे संबंधित था? तमिल व्याकरण से संबंधित था। और कौन से युग से था? संगम युग से था। जूनागढ़ स्थित सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। जूनागढ़ में स्थित सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। मिस्र के शासक टोलमी ने डोनियोसिस के दूत बनकर भारत ने किस शासक के पास भेजा था? बिंदुसार के दरबार में। किस दरबार में था? बिंदुसार के दरबार में टोलमी और डायोनिस थे जो मिस्र के शासक थे। अभिलेखों में देवनाप्रिय और प्रियदर्शी शासक को कहा जाता है अशोक के शासक। देवनाप्रिय और प्रियदर्शी किसको कहा जाता है? अशोक को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अशोक को कहा जाता है। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से अशोक ने धर्म परिवर्तन किया था? उपगुप्त के प्रभाव से। इसके प्रभाव से? उपगुप्त के प्रभाव से अशोक ने धर्म परिवर्तन किया था। इस्लामी स्थापत्य कला का सर्वाधिक बहुमूल्य रत्न समझने वाले अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने किया था? अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की थी? नवाब मुर्शिद कुली खान। किसने की थी? नवाब मुर्शिद कुली खान ने। बंगाल के शासक था कौन? नवाब मुर्शिद कुली खान जो ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की थी अपनी राजधानी। प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर किस देवता के लिए समर्पित है? कोणार्क किस देवता के लिए समर्पित है? सूर्य के लिए। कोणार्क कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है कोणार्क का सूर्य मंदिर। हड़प्पा कालीन सभ्यता मानव इतिहास में किस युग से संबंधित हैं? कांस्य या ताम्र युग से संबंधित हैं। किस युग से संबंधित हैं?
ताम्र युग से संबंधित हैं। हड़प्पाकालीन मानव इतिहास का युग। प्रथम भू संगति का आयोजन बुद्ध की मृत्यु के तत्कालीन बाद हुआ था। इस संगति की अध्यक्षता किसने की थी? माँ कश्यप ने की थी। किसने की थी? माँ कश्यप ने की थी। मिलिंदों के पात्र हैं। कौन थे मिलिंदों के पात्र? नागसेनाओं, मिलांडर, मिलिंद। उसमें प्रश्न एवं उनके उत्तरों का उल्लेख है। प्लव सोल मंदिर का स्थापत्य कला शैली को किस नाम से जाना जाता है? द्रविड़ शैली के नाम से जाना जाता है। किसके? द्रविड़ शैली के नाम से। कल्याणी के चालुक्य में सर्वाधिक प्रबल शत्रु कौन था? तंजावुर के सोल। कौन थे? तंजावुर के सोल कल्याणी के चालुक्य के प्रबल शत्रु थे। वह कौन सुल्तान था? वह कौन सुल्तान था जो हो स्वयं को नायाब ए खुदाई ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता था? बलबंत था। कौन था? बलबंत था जो स्वयं को ईश्वर का प्रतिनिधित्व मानता था। रजबनामा के नाम से किस संस्कृत ग्रंथ का अनुवाद किया था? महाभारत। महाभारत का अनुवाद संस्कृत ग्रंथ में रजबनाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? रजबनामा के नाम से जाना जाता है। ईरान की सीमा के समीप स्थित हड़प्पाकालीन प्रमुख स्थल का नाम क्या नाम था? सुख्ता ग्लेंडोर। क्या नाम था? सुख्ता ग्लेंडोर था। आज इतने ही क्वेश्चंस। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।